नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साल 2025-26 के मुख्य बजट और नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा में मंत्री केदार कश्यप के विभागों के बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्रालय महानदी भवन में वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के साथ विभागीय बजट प्रस्ताव पर विमर्श हुआ है। बजट चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव अरिचा शर्मा और साथ ही सुब्रत साहू, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग के सचिव सीआर और जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और सहकारिता के अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर बीजेपी की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया। सभी 10 नगर निगम में बीजेपी को जनादेश दिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को भारी बहुमत दिया। पिछले 13 महीने में सरकार ने मोदी की गारंटी को लागू करने और लोगों के हित में अन्य प्रयास किए। इस सफलता का श्रेय मोदी की गारंटी को दिया है। तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। 10 की 10 निगम और न केवल 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली, ऐतिहासिक बढ़त के साथ बढ़त और अंतर भी इतने बड़े अंतर से नगरीय निकायों को जीता है, नगर निगम को। और पार्षदों की संख्या, इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों को भी नगर निगम की जनता ने जिताया। 49 में से 35 नगर पालिका अध्यक्ष और 114 में से 81 नगर पंचायत के अध्यक्ष, इतना प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए आप सबका भी धन्यवाद और प्रदेश के जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। इतना प्रचंड जनादेश जिस प्रकार से पिछले 13-14 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए, मोदी की गारंटी को लगातार पूरा किया और नगरीय निकायों में लगातार जो हमने काम किया, विकास के काम किए, 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगरीय निकायों को जारी की, जन समस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन किया, स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया और लगातार काम करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण जो लंबे समय से लंबित थे उसे पूरा किया। निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, नगर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं, इन सब पर जो काम किया उस पर जनता ने मुहर लगाई। साथ ही जो मोदी की गारंटी हमने पूरी की, चाहे 25 लाख किसानों के धान को खरीदा,
3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा। 2 साल का बोनस कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक मुश्त देने का काम किया। 70 लाख माताओं और बहनों को जो हम महतारी वंदन की राशि दे रहे हैं, 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस दिया। लगभग 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बढ़ी हुई पारिश्रमिक दर तेंदूपत्ता का दिया। ऐसे और लगभग 5,62,000 जो कृषि भूमिहीन कृषक मजदूर है, उनको 10-10 हजार रुपए देने का काम किया। ऐसे अनेक कामों के कारण आज प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 46% से अधिक वोट मिला। लोकसभा चुनाव में 52% से अधिक वोट मिला और अब नगरीय निकाय के चुनाव में 55.41% वोट मिला है। 55.41% वोट। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता ही चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अटल विश्वास पत्र जारी किया, शहरों का एक कंप्लीट रोड मैप प्रस्तुत किया, उसके आधार पर ये इतनी बड़ी सफलता मिली है। मैं प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र दलदली के ग्राम बाकी का दौरा किया है। उन्होंने बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता चंद्रपति यादव के निवास पहुंचकर उनका हालचाल लिया और इस दौरान ग्रामीणों से भी भेंट की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के इस दौरे को लेकर वनांचल क्षेत्र के लोग अत्यंत उत्साहित दिखे। उनके आत्मीयता और सादगी से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। शर्मा ने स्थानीय मुद्दों पर भी ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें बीजेपी के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बारे में जागरूक किया। रविवार को गौरव दिवस कार्यक्रम के अवसर पर सारंगपुर के ग्राम पंचायत पड़िया धाकड़ में आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागान ने 75 लाख रुपए के नए भवनों का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया। वहीं सोसाइटी को तीसरी बार और ग्राम पंचायत को पहली बार ISO अवार्ड प्रदान किया। सांसद रोडमल नागर ने यह भी कहा कि 2047 तक भारत विकसित देशों की सूची में शामिल होगा। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ग्रामोदय से भारत को उदय की ओर बढ़ना होगा। इस दौरान कार्यक्रम से शामिल सांसद रोडमल नागर और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, आसपास के स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़वाह के 18 साल के तरुण राजेश लोट ने नासिक में हुए नेशनल जंप रोप कंपटीशन में अंडर 20 आयु वर्ग में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तरुण ने 30 सेकंड में 103 रोप जंप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही 3 मिनट में रोप जंप में तरुण ने 424 रोप जंप कर अपने आयु वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही तरुण का जुलाई माह में जापान में होने वाली इंटरनेशनल जंप रोप कंपटीशन में चयन हो गया है। इस उपलब्धि के बाद पूरा परिवार स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा। 3 दिनों तक चली इस स्पर्धा के समापन के बाद तरुण रविवार शाम को बड़वाह पहुंचे। यहां परिजनों, परिचितों और रिश्तेदारों ने तरुण का जोरदार स्वागत किया है। पिछले 8 सालों से रोप स्कीपिंग कर रहा है स्कूल के समय से, और जब से ये जा रहा है, जब से ही गोल्ड मेडल लेकर के आता है सेंट्रल स्कूल से हमेशा जाकर के। SDPI भी ये गोल्ड मेडल जीत चुका है। और इस बार जो नासिक के अंदर जंप रोप एसोसिएशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम नासिक में हुआ, तो उसमें भी ये इसने 2 गोल्ड मेडल लेकर के आया है अपनी विधा के अंदर। और इसके बाद में आगे जापान
वर्ल्ड कप के वर्ल्ड एसोसिएशन के अंदर ये जाने की तैयारी है इनकी, और वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो स्पॉन्सर अगर मिलते हैं हमारे को तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जापान में जाने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले तो मेरा सिलेक्शन नेशनल गेम में हुआ, जो स्पर्धा नासिक महाराष्ट्र में संपन्न होनी थी, जिसमें कुल 15 स्टेट ने भाग लिया। कुल 800 बच्चे उधर कॉम्पीट कर रहे थे, जिसमें अंडर 20 कैटेगरी में 30 सेकेंड एंड 3 मिनट एंड्योरेंस में दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और मेरे को पिछले 8 साल हो गए हैं स्किपिंग करते करते, ये मेरा 8वां गोल्ड मेडल था 30 सेकेंड में। और अभी आगे मेरा जापान वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिलेक्शन हो गया है, उसकी भी आगे अभी तैयारी करूँगा। और मुझे आशा है कि आगे जो आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें भी मैं अच्छा करूँगा। जापान जाने की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। उसमें कुल 2,60,000 रुपये लगना है। देवास में यहाँ से MP एसोसिएशन चलती है, तो वहाँ जाके बहुत ही जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही है। जापान जाने के लिए जैसे कि 2,60,000 रुपये लगने हैं। मैं सभी बड़वा की खेल प्रेमी जनता से निवेदन करता हूँ कि जो भी मुझे जापान जाने में सहयोग कर सके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे आशा करता हूं कि वो मेरा सहयोग करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के द्वारा आयोजित दिव्यांगजन सामूहिक विवाह समारोह में 31 दिव्यांग जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया है। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों के सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए कहा कि यह आयोजन सामाजिक समरसता और दिव्यांगजनों के उत्थान का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 50,000 रुपए सहायता दी जाती है। यदि पति पत्नी दोनों विकलांग हैं तो विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर के डूंडा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रीमद् भगवत कथा में श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग का श्रवण किया है। और इस दौरान इस पावन अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ का नमन करते हुए कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण गौर शास्त्री से आशीर्वाद लिया और श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग का श्रवण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खड़िया अनुसूचित जनजाति उत्थान समिति के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान सीएम साय ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने समाज के सभी प्रबुद्धजनों और युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने और अगली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का आह्वान किया। उन्होंने खड़िया समाज के ऐतिहासिक सफर की चर्चा करते हुए 2011 में समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय को याद किया। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर क्षेत्र के विजयी 15 पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सीएम हाउस पहुंचकर जीत का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री साय ने आशीर्वाद लेते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। सीएम साय ने पुरंदर मिश्रा सहित सभी विजयी पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को शानदार विजय पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आप सभी को मेहनत और हमारी सरकार के सुशासन से बीजेपी को प्रचंड विजय भी मिली है। जनता ने आप सभी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, इसलिए उनकी मांगों और समस्याओं का निराकरण करना आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी जनसेवा में सदैव तत्पर रहें। निश्चित ही जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। बजट सत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बजट सत्र पर बयान देते हुए कहा यह सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की अपनी पूरी तैयारी है। जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस सत्र में 15 बैठक होने वाली है और विधायकों के सवाल के अनुसार कार्य होगा। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है
बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है, उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार है, उसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। बीजेपी को चुनाव में जीत मिली और वोट प्रतिशत बढ़ा और ये बताता है कि बीजेपी का ग्राफ विष्णु के सुशासन में बढ़ा है। देखिए, ये मंत्रिपरिषद का विस्तार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। समय आने पर उसका वो निर्णय करेंगे। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, वोट प्रतिशत का आप अंदाज लगाएं, कल्पना करें 56% से अधिक वोट प्रतिशत लगातार जो बढ़ा है। 46% से चालू हुआ विधानसभा में, लोकसभा में 52 हुआ और नगरीय निकाय के चुनाव में नगर निगम में 56%। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में, डबल इंजन की सरकार में अब ट्रिपल इंजन बनी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को हम साकार करेंगे। विष्णु का सुशासन छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में। कांग्रेस में चल रहे आपसी विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 0 पर आउट किया है। बड़े स्तर पर कांग्रेस हारी है। इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा छत्तीसगढ़ की जनता ने की है। 32,303 पार्षदों से लगभग 1900 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े ने छत्तीसगढ़ की जनता के दुर्दशा की थी। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की दुर्दशा कर दी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को 0 में आउट किया है और न केवल 0 में आउट किया है, बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। पार्षद भी बहुत बड़ी संख्या में, अकेले राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। नगर पालिका की 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए। 49 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पार्षदों की संख्या वहां पर भी बड़ी है। नगर पंचायतों में 114 में से 81 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुल मिलाकर 3,203 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की ईवीएम को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस के नेता संविधान लेकर घूमते हैं। संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और न्यायालय ने कहा कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। को आत्मावलोकन करना चाहिए जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं। उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े। खुद प्रगति नगर के 10 लोगों की कुंभ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में दुखद निधन के बाद रविवार की देर रात सभी के शव कोरबा लाए गए। सोमवार की सुबह नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सभी शोकाकुल परिवार के निवास पर पहुंचकर
मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिवार जनों से भेंट कर अपनी संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने अपने स्वेच्छा अनुदान मद से सभी 10 मृतकों के परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की और मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि ये हृदय विदारक घटना थी। मृतकों में बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। मंत्री देवांगन ने कहा कि सभी शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद के लिए प्रयास किए जाएंगे। गंगा में पुण्य स्नान करने जा रहे थे और बीच में दुर्घटना जो घटित हुई, बहुत ही दुखद घटना है। और दुखद घटना में हमारे इंद्रदुगु, प्रगति नगर, कलमदुगु, प्रगति नगर और अपने सब यहीं के 10 लोग मृत्यु हो गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं। और सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सारी व्यवस्था करके जल्दबाजी को भेजा है। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं जब विरायपुर जाऊंगा तो चर्चा करूंगा। अभी मेरे स्वच्छ अधिकार क्षेत्र में जो रहता है तो सभी मृतक परिवार के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि उनके कार्यक्रम में सहयोग हो सके। 1 लाख रुपया मेरा जो अधिकार क्षेत्र में रहता है उसका मैं देने का ऐलान करता हूं। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये सारी चीजों में विशेषाधिकार रहता है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी भी कुछ न कुछ सहायता। संचलायन भौमिकी और साथ ही खानीकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर के बेलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में प्री-बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर से आए खनन निवेशकों और बोलीदाताओं ने भाग लिया है, जहां पर नीलामी प्रक्रिया, निवेश अवसरों और खनिज संसाधनों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित 3 विश्व स्तरीय लौह अयस्क ब्लॉक और उत्तर बस्तर कांकेर के एक ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा हुई। खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए और ई नीलामी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य है, जो उद्योग, व्यापार, रोजगार के क्षेत्र में व्यापक विकास का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम होगी, क्योंकि यहां उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत जिले के नगर पालिका परिषद कोंडागांव, नगर पंचायत फरसगांव और केशकाल के अध्यक्ष पद और पार्षद पद के लिए मतों की गणना की गई है। और कोंडागांव नगर पालिका परिषद के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक, कोंडागांव में नगर पंचायत फरसगांव के लिए शासकीय चैतू गायता में और नगर पंचायत केशकाल के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतगणना शुरू हुई। मतों की गणना के बाद नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी परिणाम के अनुसार नरपति पटेल को 10,754, नरेंद्र देवांगन को 6,226 और नीलकंठ शार्दुल को 1,444, नोटा को 198 मत प्राप्त हुए, जिसमें नरपति पटेल को पालिका अध्यक्ष के लिए विजयी घोषित किया गया। परिणाम घोषित होने के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा